हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मजे में होगे, भौकाल काट रहे होगे। डरना नहीं है भाई, एग्जाम को डरा देना है। जितने क्वेश्चन कराया हूं उसको रिवाइज करो। मैं 13 तारीख के पहले पहले एनी हाउ एनी कॉस्ट सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस एक बात का बुरा मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आपको क्या करना है बेटा, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं इस साइड। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर मतलब जो पार्टिकल है वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी। तो उससे रिलेटेड पहला जो फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं वेवलेंथ का, वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय आपका आ जाएगा भाई मोमेंटम, पहला फॉर्मूला। अब एनर्जी के कुछ फॉर्मूले देख लो। एनर्जी इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट एच और एफ। एफ क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। दूसरा एच बाई लेमडा। सर सी क्या है? अरे सी वही है जो आप समझ रहे हो, क्या? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ बच्चे तो भावुक हो जाते हैं, भावुक नहीं होना है, ठीक है। दो एनर्जी के फॉर्मूले। और सर कुछ होता है क्या? हाँ, एनर्जी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या होता है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये एक फॉर्मूला होता है। और होता है क्या सर? हाँ सर होता है ना, क्यों? अभी तो मैं काम के फॉर्मूले लिखा ही रहा हूँ लाइन से, देख लो। लगे हाथ फॉर्मूले लिख लिया करो भाई, ठीक है। लगे हाथ में साथ ही फॉर्मूले आप लिख लिया करो। ये हो गया। और कौन सा फॉर्मूला होता है? आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल एक ही मान। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी। क्लियर बच्चों? आ रही है ये बात समझ में? और सर क्या होता है? और ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। अभी हम क्वेश्चन को धकाधक उड़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो गिवन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करेंगे। अब कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी तो एक टाइप की एनर्जी है। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं H इंटू एफ। क्लियर? इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, याद रखना। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, V क्या यहाँ पे पोटेंशियल है, E क्या चार्ज है, H प्लैंक कांस्टेंट है, F क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। H की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो अब याद कर लो। क्या होती है सर H की वैल्यू? 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये H की वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर? थियरी में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ नहीं होगा तो क्वेश्चन के साथ बताएंगे। अभी तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा मैंने जो एनालिसिस किया मुझे इस पे ज़्यादा क्वेश्चन मिले। किस पे भाई? ये रहा HF। ये वाले भर भर के कौड़ियों के भाव में मिले, और एक इस पे भी मिला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछते ही सर हम आगे। कैलकुलेशन आपको करना है भाई, ठीक है। एक तरफा नहीं, दो तरफा। कैलसी लेके बैठ जाओ, गुजरात बोर्ड में कैलसी अलाउड है। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूं वीडियो को रोको, धक्का कैलसी करो, देखो आंसर आया तो खुद पहले बता दो आप, ठीक है। तो साथ साथ का प्रैक्टिस हो जाएगा, पेंडिंग में मत डालो कोई काम। अगर पेंडिंग में डालोगे तो पेंडिंग में ही रह जाएगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है आपका, मेरे साथ ही करते चलो। तो चलो करते हैं। क्या क्वेश्चन है? मोनोएटॉमिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। मोनोएटॉमिक का मतलब एक लाइट है जिसकी एक वेवलेंथ है एक, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी देके रखा है। गिवन डेटा में क्या है हमारे पास? एफ कितना है भाई? 6 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज, इतना दिया गया है। क्लियर? फिर क्या बोला गया है? ध्यान से, इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। लेजर इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ईच फोटोन हैज एनर्जी। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी बताओ। तो अभी तो जस्ट बताया मैंने फॉर्मूला, क्या बताया? एनर्जी इक्वल टू HF लगा दो। H की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है। हाँ सर, H की वैल्यू कितनी है? 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 एंड F की वैल्यू कितनी? 6 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका एक आंसर निकल के आएगा। वो आंसर लगभग होगा आपका 3.98 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। आगे बात सर, तो इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अप्रोक्सीमेट करोगे तो 4 के बराबर आएगा 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे बी राइट है। आ रही है बात समझ में? चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा ये सही से काम नहीं कर रहा है, अब करेगा 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 भाई पुष्पराज, झुकेगा नहीं मैं। चल અહીંયા જુઓ બીજા ક્વેશ્ચન આપણી પાસે છે, જુઓ ધ્યાનથી શું છે, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओहो अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो सेंसर कुछ हो गया, ये तो पहले ही पकड़ रहा है, ऊपर से ही पकड़ रहा है। कोई नहीं, कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से इस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पर टेंशन फिकर नॉट, सब हो जाएगा। अभी बस आपका मैं सिलेबस कैसे करा दूँ फटाफट, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से समझो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, वापिस से देखें, इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। अब बोला गया द पावर इमिटेड इज 2 × 10⁻³ वॉट, आपको बहकाने के लिए दिया है। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम। प्रीवियस क्वेश्चन ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाँ सर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 × 10⁸ × 10⁻⁶। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। प्रॉपर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁴। पुराना वाला भी यही था क्या, फ्रीक्वेंसी। हाँ सर देख लेते हैं ना, कहाँ देखो पुराना वाला फ्रीक्वेंसी क्या यही दिया है क्या। ओहो सर वो तो क्वेश्चन वही है, देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वही है, बस पावर देके आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, बनाने की। हमारा आंसर कितने के आसपास आया था, 3.9 के आसपास आया था। फ्रीक्वेंसी यही दिया गया, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर भी क्या आएगा भाई, सेम। पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास आंसर इसी फॉर्मूले से निकलेगा, E = HF। F की वैल्यू है, H की वैल्यू, तो आंसर हमारे पास 3.98 × 10⁻⁻90 जूल आना चाहिए। तो चेक कर लो भाई, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट है। आ रही बात समझ में, चलो आ रही तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज थियरी वगैरह उतना दिमाग मत लगाओ, मैं कट ऑफ वोल्टेज बोले पोटेंशियल बोले सबका मीनिंग है, बस समझो ध्यान से कैसे खेलना है आप। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.6 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू दिया है, V कितना दिया है, 1.6 वोल्ट। क्लियर, हाँ सर क्लियर। आगे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रिक इज। काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी बताया, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रो मतलब E की बात चल रही है, और यहाँ पे वोल्टेज V, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। हाँ सर E की वैल्यू कितनी है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ये फॉर्मूला बताया था भाई, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा होता ना, गिवन डेटा लिखना होता है, उससे कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, वैल्यू डालो, सॉल्व कर दो, खत्म, ठीक है। V क्या है, वोल्टेज कितना दिया है सर, ये देखो दिया 1.6, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा जूल में, कितना आएगा, 2.56 × 10⁻⁹ जूल, ये हमारा आंसर है बेटा। तो चेक कर लो, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी मैच कर रहा है। आ रहा है तो दिल दो, पहले दिल दो, वीडियो रोको पहले दिल दो, कमेंट में दिल दो भाई, दिल दो, तभी मैं रात दिन जाग करके आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा बेटा, मेहनत का काम है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक आसान सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाय दिस 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन वुड बी, ठीक है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, कितना वोल्टेज, इतना। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि भैया काइनेटिक एनर्जी = इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखेंगे, H और, तो आपसे क्या पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी दिया क्या है, वोल्टेज, तो मतलब इन दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर F को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, H को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो EV डिवाइड बाई H, सारी वैल्यू पुट कर दे। E की वैल्यू याद है, 1.6 × 10⁻⁹ V कितना दिया भैया, 30 किलोवाट, कितना है 30 किलोवाट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर चेंज करिए सर। V = कितना है भाई, 30 किलो का मतलब 10⁻³ वोल्ट।
बूझ रहे हैं कि नहीं यार, बताइए, ऐसे ऐसे देखिए मत, समझिए इसको। क्लियर, के 1 के 2 के 3 के, तो ये के मतलब कितना होता है 1000, 1000 कैसे लिखे 10⁻³ तो अब v की वैल्यू पुट कर दे, v कितना है हमारे पास 30 × 10⁻³ डिवाइड में सर h हाँ कितना है भाई 6.626 × 10⁻⁻34। अब पूरा आपके पास कैलसी है, सुपर कंप्यूटर आपको अलाउड है। सुपर कंप्यूटर को आप अपने साथ क्लास में लेके जा सकते हो, जिसको आप सरल भाषा में बोलते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, आपके लिए तो सुपर कंप्यूटर है ना। सॉल्व करोगे तो आपका एक आंसर निकल के आएगा। वो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 7.24 × 10⁻⁸ हर्ट्ज। क्लियर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट है। आ रही बात समझ में, आई होप आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछते ही सर हम आ गए, इतना आसान कौन कौन पूछता है भाई। ठीक है, तो ध्यान से समझे, थोड़ा सा मेरा जो लैपटॉप पे लहर रहा है, बोल रहा है बस करो भाई, कितना यूज करेगा, यूजलेस बनाएगा क्या, करेगा यूज, बच्चों का एग्जाम है तो करेगा बच्चों के लिए। चलो देखो ऊपर बिना टच के ही लहरा दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लहरा देंगे। क्या बोलेगा, व्हाट इज द एनर्जी फॉर्म बाय द फोटोन कैरी फ्रीक्वेंसी। अरे चाचा जी ये देखो, वही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पता है क्या, हाँ सर कितना है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये तो डेटा तक याद कर लेंगे बे, तो आसान कैसे बोल देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भैया ए। 3 क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, एक ही क्वेश्चन, डेटा भी नहीं चेंज कर रहा है। और कुछ लोग बोलते सर 30+ आ जाएगा कि नहीं, 40+ आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले माइंड में रखो और फॉर्मूले का एप्लीकेशन इतने कर लोगे ना भाई, इतने कर लोगे तो आ ही जाएंगे। हाँ कभी कभार आपने नसीबी इतना अच्छा लेके आए, कोई एग्जामिनर का माइंड एकदम हट गया तो कुछ अलग ही पेपर बना दे तो बात अलग है। पर आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए बेटा कि मैंने जितना किया है, अगर उसके अंदर से कोई आ जाएगा तो माइक का लाल किसी की हिम्मत नहीं कि मैं छोड़ के आ जाऊं, पूरा का पूरा सॉल्व करके आऊंगा। हाँ अगर उससे बाहर से आ गया तो फिर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते, हमारे हाथ में प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है, सारे PYQ सॉल्व कर लो, कर लिया, एग्जाम में आ ही जाता है। पर कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी हो तो नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको। घबराना नहीं, घबराने से जो आता रहेगा वही भूल जाओगे बेटा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेशेंस रखना है, जितना किया है उसको रिवाइज करो बार 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 बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है भैया, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू। एंटीना से जो एनर्जी निकलती है वो क्या होता है भैया, E = क्या होता है hc/λ, वेव की फॉर्म में निकलता है। तो जो एनर्जी हो गई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, लेमडा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास आएगा ए। आ रहा है कि नहीं आनंद, अगर आनंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे रे देख रहे हो लहर रहा है, कितनी तेजी से लहर रहा है मेरा जो लेपी है, बहुत तेजी से लहर रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार क्या हुआ जानते हो, अरे छोड़ो और कभी बताएंगे, अभी देखो क्या बोला, मास ऑफ फोटोन इन मोशन। मोशन, अगर फोटोन मोशन में तो उसका मास होगा, अगर रेस्ट पे होगा तो 0। रेस्ट लिखा होता तो क्या लगा देते 0, ये माना गया। तो फोटोन एनर्जी HF दिख रहा है तो कोई नहीं ना, टेंशन क्या ले रहे हो, तुम्हारा मास्टर है ना। चल क्या किया जाए सर, तो एनर्जी = एक होता है भाई HF। सर ये कैसे सूझा आपको, क्योंकि HF दिख रहा है, HF दिख रहा है और C² C दिख रहा है, तो C की टर्म में एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है भाई साहब, E = mc²। ठीक है, तो E की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, हाँ सर लिख दो, mc² HF। मास निकालना है तो C का आ जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास, अरे राजा ये तो लहर गया, मिट जा, हाँ अब सही। तो यहां से आपके पास आएगा बेटा m = HF डिवाइड में C²। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है तो आप याद कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट है, डी राइट है। आ रही बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा लेपी कुछ ज्यादा ही लहर रहा है आज। ठीक है, डी 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 चलो आसान को, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट। देखो एक्चुअली में ऑप्शन इसने अलग अलग दिया है। जो चार्ज होता है ना, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है।
बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या होता है, एनर्जी होती है एक टाइप की। तो हम आंसर किसको टिक लगाएंगे, एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर वही होता, बट वो ऑप्शन में नहीं, इसीलिए हम किसके पास जाएंगे, एनर्जी के पास। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, तो बहुत ज्यादा लहर रहा है यार। क्या हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये देखो, ये लगता है कोई हैक कर लिया है। होने वाला है क्वेश्चन, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, प्रॉब्लम आती रहेगी लाइफ में, फेस करना है, झुकना नहीं है। ठीक है, झुकोगे तो समझ जाओ आपके साथ क्या हो सकता है। अब बोला है मोस्टली एक्सपेरिमेंट द नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन। भाई याद होना चाहिए क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा। डेटाबेस नॉलेज है, ठीक है, किसके बीच का ग्राफ बनाया था, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के ऊपर ग्राफ बनाया था। तो कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। मोस्टली कभी भी सुनाई दे, स्ट्रेट लाइन लगा दो आंसर, क्या लगा दो, स्ट्रेट लाइन। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या बोला गया, ध्यान से समझो। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस। अब बोला वेलोसिटी, क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। ठीक है, अब क्या बोला है भैया कि आपके पास एक सरफेस है, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, देखो लहर रहा है, लहर रहा है, देखो लहर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी वेलोसिटी जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। जो लाइट आ रही है, यहां से जो लाइट ऐसे आ रही है, लाइट, जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, HF। क्लियर, तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सर दूसरा एक भी फॉर्मूला होता है ना, hc/λ। तो कोई नहीं, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसकी, लाइट की जो आ रही इंसिडेंट। तो चेक करो पहला ऑप्शन, देखो लहर रहा है, इसके लिए मैं पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंस लाइट। नहीं भाई, पोलराइजेशन नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट दूसरा राइट है। ठीक है, टाइम वाइम नहीं आएगा, इंसिडेंस ऑफ नहीं, गलत बात, यही आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत आसान कुछ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेट। ये तो बताया था, एटॉमिक नंबर। अभी जस्ट एटम में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। उसका क्वेश्चन देखो आ गया, उसमें क्या आ गया, इसमें तो हमको याद होगा किससे डिटरमाइन करते थे, एटॉमिक नंबर। तो मैंने बताया एक्सरे दिखाई दे, किससे डिटरमाइन करते हैं भाई, एटॉमिक नंबर से। चलो नेक्स्ट, पूछते ही सर हम आ गए। अब देखो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अगर ग्राफ किसके बीच का बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या आता है बता देता हूं। चलो मैं कराई देता हूं। आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, ये वर्क फंक्शन होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे बना देता। एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ सर, H phi E। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते तो आपके माइंड में ये इक्वेशन चल रही चलिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे लिए क्या है भाई, y, तो y को क्या बनाओ, सब्जेक्ट, और फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या भाई, x। ठीक है, देखो पहले y है फिर x, समझते। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ढूंढो कहाँ है, v नोड से बताया, तो हम लोग यहाँ पे नोड ले लेते हैं। ठीक है, नोड दिया तो नोड ले लेते हैं। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, भेजो HF माइनस फाइव E/V0। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा भाई, डिवाइड में। तो ध्यान से देखिए, तो V0 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, HF डिवाइड में क्या आएगा भाई, E माइनस 5/E। अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये y है बच्चों, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, V0 इक्वल टू आया हमारे पास HEF आया माइनस 5/E। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको पता है कि ये m आपका क्या होता है, स्लोप, x का कोफिशिएंट। यहाँ पे
जो x है वो हमारा कैसा काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, h/e, तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। और ये क्या हो जाएगा, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप को इससे m से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा h/e। तो यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, h/e, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन करते हैं। ओहो बहुत ज़्यादा लहर रहा है ये। ओके, पर इसको अब कंप्लीट करना क्योंकि टाइम नहीं है, रीशॉर्ट नहीं होगा, इसी में करेंगे जो करेंगे। फोटोन्स कैसे होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, याद कर लो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, फोटोन कैसे होते हैं, न्यूट्रल। अब कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। याद करना पड़ेगा इसको, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और मैं शुरू से ही डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, यूनिट बताते चल रहा हूँ, क्या होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल इंटू सेकेंड किसका होगा भाई, पावर का तो नहीं होगा। क्यों, पावर का होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इंटू सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है ना। तो एनर्जी का क्या होता है जूल बाई सेकेंड, तो पावर नहीं, फोर्स का याद है नहीं होगा भाई, न्यूटन होता है। एनर्जी तो का होगा नहीं, तो बचेगा क्या भाई, एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा भाई, एंगुलर। तो याद कर लो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। चलो थोड़ा लहर रहा है मेरा पीसी, पर कोई नहीं, ये देखो पीछे पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये देखो क्या क्या हो जा रहा है, अपने आप ही चल रहा है, पर कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, करके जाएंगे हम लोग, झुकेगा नहीं मैं। अब क्या बोला गया है, ये बाद में देखते हैं हम लोग। ये बहुत हैंग मार रहा है पीसी, कोई नहीं, होने वाला है 23। ये वाला देखो ध्यान से देखना, क्या बोला गया है, एनर्जी ऑफ फोटोन देके रखा है, पता है अपने को, मोमेंटम देके रखा है P = h/λ देके रखा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ दिस अजम्पशन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकलेगा सर, E = क्या होता है आपके पास, ध्यान देना, ध्यान से समझना, mc²। अगर इस मोमेंटम में कन्वर्ट करना है तो ऊपर में m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m से मल्टीप्लाई। तो इससे फायदा क्या होगा, m आ गया, इससे तो बात बनने वाली नहीं। तब क्या किया जाए, अरे बताते हैं, घबरा कह रहे हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, पर हमारे हमको क्या चाहिए, स्पीड। तो यहाँ पे अब इससे बात बनेगी नहीं, इससे बात बनेगी नहीं, तो कहाँ गया मेरा, मिटाउन आएगा। तो इसको मैं रब करूंगा, इसको रब करूंगा, ठीक। स्पीड निकाल लेते, क्या कहते हैं आप, ये रहा सी का फॉर्मूला। क्या पूछा है, अजम्पशन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकाला जाए, यहाँ पे निकालोगे, एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, ध्यान देना, एनर्जी अपॉन में आ जाएगा मास, c²। पर सर यहाँ पे तो मास नहीं, क्या दिया है, मोमेंटम। क्या दिया है, मोमेंटम। तो कोई बात नहीं, करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो ध्यान देना, यहाँ क्या करूँ, m से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी सी चाहिए होगा ना अपने को, ध्यान देना, बस हो गया भाई, यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को क्लिक किया अभी। देखो इसी फॉर्मूले से ही खेलना होता है, क्लिक करना चाहिए। मेरे को क्लिक कर दिया, अब मेरे को क्लिक कर दिया तो मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड है भाई, इसको क्या करो, m × c कर दो। तो ये क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो गया, मोमेंटम इंटू c डिवाइड में। तो p यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो आप लिख सकते हो एनर्जी अपॉन में मोमेंटम = c क्या भाई, स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास c है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास E/P। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होगा बच्चों, वो राइट होगा बी। आ रही बात समझ में बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लहर रहा है पीसी, लहर रहा है, बहुत तेज से लहर रहा है।